प्लाज्मा मैन के पिछले एपिसोड में आपने देखा करीम, जो कि एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़का था, और एक समझदार और जिम्मेदार लड़का होने के साथ साथ करीम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी था। फिर एक साल बाद करीम का छोटा भाई पैदा हुआ जिसका नाम आमिर रखा गया, और करीम अपने अम्मी और अब्बू की मौत का जिम्मेदार सिर्फ कैप्टन रेवान यानी कि वंश को मानता था। करीम के रहते विक्रांत के बिजनेस पर कोई आंच नहीं आती थी। क्या तुमने शराब पी है? और आमिर हकलाते हुए बोलता है, नहीं भाई नहीं। तो आप ये क्या कह रहे हैं? आज बुढ़ी की तो चांदी ही चांदी हो गई। इसके बाद करीम और आमिर दोनों कार में बैठकर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब आगे हम देखते हैं करीम और आमिर को, जो कार में बैठकर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे होते हैं। और करीम आमिर से बोलता है, मैं तुम्हें हर महीने 30,000 रुपये देता हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, और तुम हो कि रूम का किराया भी नहीं दे सकते। आखिर तुम इतने पैसों का करते क्या हो? मुझे समझ में नहीं आता। ओह अच्छा, मैं समझ गया, कहीं तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है? जिस पे आमिर कहता है, नहीं करीम भाई बिल्कुल नहीं, आप ये क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भाई मैं सोच रहा था कि अब एक गर्लफ्रेंड बना ही लूं। Oh, no. और करीम कहता है, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगा, समझ गए तुम? जिस पे आमिर कहता है, अरे करीम भाई आप तो सीरियस हो गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें। मुझे याद भी नहीं कि आपने आखिरी बार कब मुस्कुराया था। और आमिर की बात सुनकर करीम सोचने लगता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरह से करीम उन दिनों खुश हुआ करता था जब उसकी कॉलेज लाइफ थी। वह याद करता है कि किस तरह से वह अपने दोस्तों के साथ मज़े करता था। वह याद करता है कि किस तरह से वह बचपन में एक्सपेरिमेंट्स करता था और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश था। फिर आमिर करीम से कहता है, करीम भाई रुकिए, हम कॉलेज पहुंच गए, आप कहाँ खोए हुए हैं? और करीम कहता है, मैं कुछ सोच रहा था, तो अब चलो चलते हैं कॉलेज के अंदर। फिर करीम और आमिर दोनों कॉलेज के अंदर जाते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ एडमिशन हो रहा होता है। फिर करीम और आमिर देखते हैं कि स्टूडेंट्स की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जिसे देखकर आमिर कहता है, अरे ये क्या इतनी लंबी लाइन, अब कम से कम 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा इस लाइन में। फिर करीम कहता है, फिक्र मत करो आमिर, चलो आगे चलते हैं। और आमिर कहता है, आगे चलते हैं मतलब क्या है आपका? फिर करीम कहता है, मैंने जो कहा वो करो, अब चलो आगे। फिर करीम और आमिर लाइन के आगे जाते हैं और करीम तीसरे नंबर में खड़े हुए लड़के से कहता है, ए लड़के ज़रा तुम पीछे हटो। और वो लड़का करीम से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर एडमिशन लेना है तो पीछे जाकर लाइन में लगो। फिर करीम अपनी आंखों से सनग्लास उतारकर उस लड़के से कहता है, अगर तुम 2 सेकंड में पीछे नहीं हटे तो इन सब के सामने मैं तुम्हें ऐसी मार मारूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, समझ गए? और इतना सुनते ही वह लड़का थोड़ा डर जाता है और पीछे हट जाता है और उसकी जगह में आमिर खड़ा हो जाता है। फिर करीम आमिर से कहता है, तुम अपना एडमिशन कराओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और आमिर कहता है, ठीक है करीम भाई। और 10 मिनट बाद आमिर एडमिशन रूम से बाहर आता है और वह काफ़ी खुश दिख रहा था क्योंकि उसका एडमिशन अप्रूव्ड हो गया था। फिर आमिर करीम को कॉल करता है और जब आमिर करीम को कॉल कर रहा होता है तभी हम आमिर के पीछे 3 लड़कों को देखते हैं जो आमिर की तरफ आ रहे थे। दरअसल वे 3 लड़के कॉलेज के ही थे और वे सीनियर्स थे। इधर आमिर करीम से कहता है
करीम भाई मेरा एडमिशन हो चुका है, आप कहाँ हैं? इससे पहले करीम जवाब दे पाता, उन तीनों में से एक लड़का आमिर को धक्का मार देता है, जिससे आमिर के हाथ से उसका मोबाइल छूट जाता है। और आमिर गुस्सा होकर उस लड़के से कहता है, तू देख कर नहीं चल सकता, अंधा है क्या? और आमिर की यह बात सुनकर वह लड़का भी गुस्सा हो जाता है और वह आमिर के पास आकर कहता है, साले तूने मुझे क्या कहा? जिस पे आमिर कहता है, लगता है तू अंधा होने के साथ साथ बहरा भी है। मैंने ये कहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? लोगों को धक्का मारते हुए चलता है। और इधर करीम आमिर और उस लड़के की बहस को अपने मोबाइल पर सुन रहा था। फिर उन तीनों में से जो दूसरा लड़का था वो आमिर की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह आगे आकर आमिर को जोर से एक तमाचा मारता है। फिर वह लड़का आमिर का गला पकड़कर आमिर को मुक्का मारने जाता है। इससे पहले वह आमिर को मुक्का मार पाता तभी वहाँ पर करीम आ जाता है और उस लड़के के सर के बालों को पकड़कर उससे कहता है, तुमने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सजा ये है। और करीम उस लड़के का सर पकड़कर दीवार में दे मारता है, जिससे उस लड़के के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और करीम उससे कहता है, उम्मीद है आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। चलो आमिर अब घर चलते हैं। और आमिर कहता है, ठीक है करीम भाई। फिर करीम और आमिर रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से चले जाते हैं और रास्ते में करीम आमिर से पूछता है, तो अब तुम्हारी क्लास कब से शुरू होगी? जिस पे आमिर कहता है, भाई कल से ही। फिर करीम कहता है, अच्छा कल से, अच्छी बात है। तो कल तुम कॉलेज कैसे जाओगे? जिस पे आमिर कहता है, ऑटो से जाऊंगा करीम भाई, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? फिर करीम कहता है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि शायद तुम बाइक से जाना चाहते होगे, लेकिन अब तुमने ऑटो से जाने का फैसला किया है तो कोई बात नहीं। और आमिर करीम को मस्का लगाते हुए कहता है, नहीं भाई मेरा वो मतलब नहीं था। भला मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ? आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ? आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, मैं बाइक से ही जाऊंगा। जिस पे करीम कहता है, तुम कभी नहीं सुधर सकते, तो बताओ कौन सी बाइक चाहिए तुम्हें? और करीम के इतना कहते ही आमिर खुशी से पागल हो जाता है और कहता है, जो आपको ठीक लगे करीम भाई। फिर करीम और आमिर बाइक एजेंसी में जाते हैं और थोड़ी देर बाद आमिर अपनी नई बाइक में बैठकर एजेंसी से बाहर आता है और पीछे पीछे करीम भी आता है। और करीम आमिर से पूछता है, तुम्हें ड्राइव करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? और आमिर बिना कुछ बोले करीम को प्यार से गले लगा लेता है और करीम से कहता है, करीम भाई मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई। जिस पे करीम कहता है, अब बस भी करो तुम। मैंने तुम्हें ये बाइक इसलिए खरीद के दी है ताकि तुम्हें कॉलेज जाते वक्त कोई परेशानी ना हो। और हाँ, एक वादा करो मुझसे, तुम हर सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाओगे। मैं लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए तुम? जिस पे आमिर कहता है, मैं वादा करता हूँ करीम भाई, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और तभी अचानक आसमान में हम देखते हैं कि कैप्टन रेवान यानी कि वंश वहां से तेजी से गुजरता है, जिसे देखकर आसपास के लोग हूटिंग करने लगते हैं और कैप्टन रेवान चिल्लाने लगते हैं। और आमिर भी कैप्टन रेवान को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसका नाम जोर जोर से लेने लगता है, जिसे सुनकर करीम आमिर से कहता है, क्या तुम भी पागल हो गए हो सबकी तरह? चुप रहो, वो चला गया है। जिस पे आमिर कहता है, करीम भाई आपने देखा उसे? वो कैप्टन रेवान ही था। वो यहाँ से कितनी तेजी से गुजरा, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ माय गॉड कैप्टन रेवान, क्या लगते हो तुम। बस एक बार मैं तुम्हारे बगल में खड़ा होकर तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, पता नहीं ऐसा दिन कब आएगा। फिर करीम आसमान की तरफ देखता है और मन में अपने आप से कहता है, उम्मीद करता हूँ कि हमारा आमना सामना कभी ना हो कैप्टन। इतने में करीम को कोई कॉल करता है और करीम कॉल को रिसीव करता है और वो विक्रांत सिंह की कॉल थी। फिर विक्रांत करीम से कहता है, मुझे पता चला है कि तुम रीवा आ गए हो करीम, मुझसे जल्दी मिलो, एक जरूरी काम है। और करीम कहता है, जी ठीक है मिस्टर विक्रांत, मैं अभी आता हूँ। फिर करीम आमिर से कहता है, आमिर ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। जिस पे आमिर कहता है, ओके भाई शाम को मिलते हैं। इसके बाद करीम विक्रांत के घर पहुँचता है और उसके ऑफिस रूम में जाता है। फिर विक्रांत करीम से कहता है, आओ करीम बैठो। हाँ तो बताओ करीम, ऑस्ट्रेलिया वाला काम खत्म हुआ? क्या वे लोग मान गए? जिस पे करीम कहता है, हाँ वो लोग मान गए हैं, उन्होंने मुझे सैंपल दिखाया था, हथियारों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, वो हमसे डील करने के लिए तैयार हैं
और अब हमें भी तुरंत इंपोर्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिस पे विक्रांत कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा करीम, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हाँ एक और बात, दिल्ली के एक खुफिया गैंगस्टर हमसे सौदा करना चाहते हैं और उनके 3 आदमी कल रात 8 बजे रीवा आ रहे हैं। तो क्या तुम कल उन्हें हथियार डिलीवर कर दोगे? उन्हें हम पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे पहले हमारे हथियार देखेंगे और पैसे भी वो उसी वक्त देंगे। जिस पे करीम कहता है, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए मिस्टर विक्रांत, मैं देख लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। और विक्रांत कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो करीम तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं आमिर को, जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और तैयार होकर आमिर कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। और करीब 10 मिनट बाद आमिर कॉलेज पहुंच जाता है और जैसे ही आमिर अपनी बाइक में सवार होकर कॉलेज के अंदर इंटर होता है, कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स आमिर को घूर घूर के देखने लगते हैं और आमिर भी मुस्कुराते हुए सबको हाय बोलता है और कहता है, कैसे हो दोस्तों तुम सब सही है ना? और थोड़ी दूर पर हम देखते हैं उन तीनों में से 2 सीनियर्स को जो आमिर को कॉलेज में मिले थे एडमिशन के दौरान। और उन दोनों में से एक सीनियर आमिर को देखकर कहता है, अरे देख तो इसकी हिम्मत, ये कॉलेज बाइक लेकर आया है। और दूसरा सीनियर बोलता है, हाँ इसे तो हमसे डर ही नहीं लगता, मैं समझ गया, ये अपने भाई के दम पर कूद रहा है, लेकिन इसके भाई ने हमारे अर्जुन के साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। दरअसल अर्जुन वही लड़का है जिसे करीम ने उसका सर पकड़कर दीवार में दे मारा था। फिर वह सीनियर कहता है, चाहे जो हो जाए हम अपने अर्जुन भाई का बदला लेकर रहेंगे, चलो अभी उस साले को सबके सामने घसीट घसीट कर पीटते हैं, तब जाकर अर्जुन भाई का बदला पूरा होगा और इसी बहाने हमसे सारे जूनियर्स और भी ज्यादा डरने लगेंगे। और इतना कहकर वे दोनों आमिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं प्लाज्मा मैन के अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चल सके जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको कितनी अच्छी लगती हैं। आपके लाइक और अच्छे कमेंट्स ही हमारा हौसला कई गुना बढ़ाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको नए सुपर हीरोज़ की ओरिजिन स्टोरी और उनकी सुपर पावर्स जानना है तो हमारे एवी कॉमिक्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।